बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 4 टू 7 क्वेश्चंस तक। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x4 माइनस 16x² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो ये वाले क्वेश्चन जब हमने एक्सरसाइज 5.4 अंडरस्टैंड की थी तो उसके अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। जैसे इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो से हैं वो देखिए x4 x² और कांस्टेंट टर्म इस वाले की वैल्यूज़ की तरह थे, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिख लिया है। ये जो x4 है और ये जो x² है, इसका ये जो x² है इसको हम लेट करेंगे कि x² इक्वल है y के, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर लेंगे, जब x² का इधर भी स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और इधर y का स्क्वायर लेंगे तो इधर y स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ देखिए हम लेट कर लेंगे कि ये जो x स्क्वायर है ये y के इक्वल है और ये जो x4 है वो y स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो सो डैट यहाँ पे लिख के इनको रिप्लेस कर देंगे। x4 की जगह लिख देंगे y स्क्वायर, फिर उसके बाद है -16, फिर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह आ गया y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमने x4 x स्क्वायर की फॉर्म में जो इक्वेशन थी उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल लिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन की आप फैक्टराइजेशन करेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन करते हैं वो ज़्यादा ईजी है और आसान है और सिंपल भी है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 63 वाई स्क्वायर और बिटवीन में चाहिए -16 है। देखिए अगर 9 7 ज़ार करें तो 63 आ जाता है और 9 में 7 प्लस करें तो 16 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम 9 का टेबल रीड कर सकते हैं, 9y और 7y यहाँ पे आ गया। अब बिटवीन में हमें -16 चाहिए ना, तो इसलिए दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन लिया, इधर y स्क्वायर है, एक y की पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी माइनस, इधर से y कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 9। इधर थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, 7 और 63 में से 7 कॉमन लिया, इधर बाकी आ गया y, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। 63 से 7 कॉमन लिए, बाकी 9 रह गए, ठीक है। अब y-9 कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई y-7। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, y-9 इक्वल टू 0 आ जाएगा और y-7 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इधर से y की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, -9 इधर आके +9 हो जाएगा और इसी तरह ये -7 इधर आके +7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापिस x स्क्वायर की जगह जोन सा है वो y हमने रखा था ना, तो अब y की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, ये लिख दें या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दें, दोनों तरह ठीक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये y है ना, तो इस y की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 और इधर भी y है तो इस y की जगह भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। तो इन दोनों y की जगह एक्स स्क्वायर हमने पुट कर दिया, ठीक है, वापस जो हमने स्टार्ट में लेट किया था उसी को। अब चूंकि हमें x के लिए इक्वेशन को सोल्व करना है ना, इक्वेशन में वेरिएबल x है तो इसलिए इसको दोबारा से y के लिए नहीं x के लिए सोल्व करने के लिए उसको रिप्लेस कर देंगे। अब ये स्क्वायर खत्म करना है हमने, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, ये इससे कट हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट इधर ले लेंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x आ गया और इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो यूँ देखें हमारे सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक आ गई +-3 और दूसरी आ गई प्लस-स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट एक्स स्क्वायर को वायलेट करना है और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो x4 वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों की जगह वाई स्क्वायर और वाई पुट करने के बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनेंगे, दो वाई की वैल्यूज़ आएगी, वाई की वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस करके तो x की दो वैल्यूज़ निकाल देंगे, वो हमारा सोल्यूशन सेट है। सेकंड पार्ट है तो इसमें भी हमारे पास x4 एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल और अब इसकी दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी y का स्क्वायर आ गया, 2 2 ज़र हो जाएगा 4 और इधर y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर। तो यूँ ये एक्स स्क्वायर की जगह y और x4 की जगह y स्क्वायर पुट कर देंगे, इधर लिखेंगे सो डैट हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 4, ठीक है, और यहाँ x4 की जगह आ जाएगा y स्क्वायर
फिर -16 आ गया और एक्स स्क्वायर की जगह ये वाला y आ गया जो हमने लेट किया है, और प्लस आ गया 15 और इज इक्वल टू 0। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 16y² और दरमियान में चाहिए -16y। अब दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। देखिए अगर हम 10 का टेबल रीड करें 10 6 आर 60 होता है, और 10 में अगर हम 6 प्लस करें तो 10 और 6 16 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 10y और 6y ये दो नंबर हैं जो दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरे हैं। हमें -16 चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस के लगा लेंगे। यूँ देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 10 6 आर 60y² और -10 -6 -16 आ जाता है, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने वैसी की वैसी लिख ली, ठीक है। अभी फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन है, इधर 4 है इधर 10 है, तो 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 2 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 4 के टेबल में तो 10 नहीं ना आता है, इसलिए 4 नहीं कॉमन लेंगे। y² और y में से y कॉमन आ गया, 4 से 2 कॉमन लिया बाकी रह गया 2, y² से y कॉमन लिया बाकी रह गया y, -10 से 2 कॉमन लिए बाकी रह गया 5, और ये y कॉमन ले लिया हुआ। -6 और 15 में से देखें हमारे पास 6 और 15 में दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 6 से 3 कॉमन लेंगे बाकी 2y रह गया, माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन बदल जाएगा, 15 से 3 कॉमन लिए बाकी 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें 2y - 5 2y - 5 ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 2y - 3, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, 2y - 5 इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म 2y - 3 इक्वल टू 0। इधर से y के लिए पहले सोल्व कर लेंगे, 2y इधर ही रहा, -5 इधर आके +5 हो गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 जोन से है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। 5/2 आ गया। इधर से y की वैल्यू निकालें तो -3 इधर आके +3 हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब y को हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में लेट किया था y इक्वल x² के, तो x² इक्वल y लिख लेंगे, यहाँ पे पुट x² इक्वल टू y लिख लेंगे, y इक्वल x² लिख लें, ठीक है। इधर भी, ठीक है। अब जिधर जिधर y है इन दोनों जगहों पे ये y की जगह x² पुट किया, और इधर आ गया 5/2, और इधर भी हमने y की जगह x² पुट किया, और इधर आ गया 3/2। अब इधर से x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इधर आ गया x इज इक्वल टू +/√5/√2, ठीक है। दोनों के स्क्वायर रूट अलग कर लिए। अब उसने इसको आगे भी फर्दर सोल्व किया हुआ है, रैशनलाइज किया हुआ है, नीचे से स्क्वायर रूट का सिंबल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर √5/√2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ये √2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। अब ये रैशनलाइजेशन इसको की जाएगी, ठीक है, और ये आ जाएगा +/5 को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो इसलिए अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। और नीचे वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई होंगी तो इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 पावर इसकी ऐड होके 2 हो गई, ठीक है। यूँ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस, ऊपर आ गया √10, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट से कट होके 2, तो +-10/2 ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरी वैल्यू इधर से निकालते हैं, तो इधर भी हमें वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x आ गया, और इधर आ गया +-√3/√2। तो इसको भी नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज़ करेंगे, ठीक है, और उसके लिए √2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3/√2 को 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। और नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई करेंगी तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, और यूँ हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी +-√6 ओवर ये स्क्वायर रूट से कट होके 2, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बना वो हमारे पास आ जाएगा, एक ये वाली वैल्यू +-√10/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली +-√6/2। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह था, इसमें भी हमने x² को y और x4 को y² लेट किया, पुट किया, फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बने, y की वैल्यूज निकाली, y की जगह x² पुट किया,
जब स्क्वायर रूट लिया तो नीचे वाली वैल्यूज़ के ऊपर भी स्क्वायर रूट था, उनको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन की और स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड करके सॉल्व किया, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ वहीं थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ देखें हमारे पास 3 के ऊपर पावर 2x है और इस 3 के ऊपर x है। तो ये जो हमारे पास 3 के ऊपर x है एक्सपोनेंट में, इसको लेट कर लेंगे y, और अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, इधर भी इस वैल्यू का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 की पावर x का तो वो हो जाएगा 2x, और इस y का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ देखेंगे जो 3 की पावर x है इसकी जगह y रख लेंगे, और ये जो 3 की पावर 2x है इसकी जगह हम y स्क्वायर लेट कर लेंगे। ठीक है, सो डैट लिख के इसकी जगह हमारे पास ये इक्वल आ गया y स्क्वायर के, तो इस सारे की जगह आ गया y स्क्वायर माइनस 12 आ गया, और इसकी जगह हमने y लेट किया, इसकी जगह y आ गया प्लस 27 आ गया, और इक्वल टू आ गया 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आ गया 27 y स्क्वायर प्लस का, और दरमियान में चाहिए माइनस 12y। अब कौन से ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो 12y। देखिए अगर हम 9 3 ज़ार करते हैं तो 27 आ जाते हैं, और 9 में 3 प्लस करें तो 12 भी आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करके 9y और 3y लिखेंगे। ठीक है, और चूंकि माइनस का 12y चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 9 3 27 वाई स्क्वायर प्लस का आ जाता है, और अगर इनको ऐड करें तो दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई। अब पहली वाली दो टर्म्स में देखें y कॉमन है तो y कॉमन लिया, बाकी रह गया y माइनस 9। इन दोनों में -3 कॉमन है, -3 कॉमन लिया, इधर रह गया y। जब माइनस कॉमन लेते हैं अगला साइन चेंज हो गया, 27 से 3 कॉमन लिए तो बाकी 9 रह जाते हैं। ठीक है, अब y माइनस 9 दोनों से कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख लेंगे, y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 9 इधर आके माइनस 9 प्लस 9 हो गया, और ये -3 इधर आके +3 हो गया। अब ये y के लिए सोल्व हो गया, लेकिन हमें x के लिए सोल्व करना है, तो अब y को हमने 3 की पावर x के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो पुट करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, 3 की पावर x इक्वल टू है y के, और इधर भी पुट करेंगे 3 की पावर x इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी y की जगह 3 की पावर x, यहाँ भी इस y की जगह भी 3 की पावर x लगाया इक्वल टू 9, और इधर भी इस y की जगह 3 की पावर x लगाया इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज जो कि 5.4 थी वो कर रहे थे, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो फिर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें बेस को सेम करना होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू चाहिए वो एक्सपोनेंट में है, तो उस x की वैल्यू को लेके आने के लिए इनकी बेस का एक जैसा होना ज़रूरी है। इस 9 को फैक्टराइज करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 टाइम आया है तो इसको 3 की पावर 2 लिख लेंगे। अब देखिए बेस एक जैसी होगी ना, अब हम पावर को पावर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बेस एक जैसी होने की वजह से यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बेस एक दूसरे के इक्वल है, इस 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर शो ना हो रही है उसकी पावर 1 ही होती है। अब देखिए इनकी बेस सेम है, तो पावर एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यूँ देखें हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई हैं, लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल आ गया 1,2। पहले छोटी वैल्यू लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट में, फिर बड़ी। तो इस क्वेश्चन में जो 3 की पावर x थी उसको y रखा, 3 की पावर 2x को y स्क्वायर रखा, पुट किया, फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बनाए, y की वैल्यूज़ निकाली, y को 3 की पावर x के साथ रिप्लेस कर दिया, बेसिस को एक जैसा किया, और पावर को पावर के इक्वल रख के 2x की वैल्यूज़ निकाली। रही फोर्थ पार्ट यानी चलते हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। इसमें ये वाली जो टर्म है हमारे पास x प्लस 1/x, इसको हम y लेट कर लेंगे, जबकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को किसी के इक्वल लेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। जब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम बदल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, और इधर भी हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, दरमियान में प्लस का साइन है और होल के ऊपर स्क्वायर है, तो उससे ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, इसको ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। फॉर्मूला a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूला का आ गया, फिर है a और b, तो a की जगह है x और b की जगह आ गया 1/x, और इज इक्वल टू y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हो गया।
अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 ज़ार 1, और नीचे एक्स का स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स से डिवाइड हो रहा है, कट हो जाएगा, 2 रह गया इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये प्लस 2 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की ही वैल्यू चाहिए लेट करने के लिए, ठीक है। और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 आ गया। यूँ देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी जगह वाई रख लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ये जो, इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो डैट, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 लेट करेंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद है -3, ये वाला ये आ गया, फिर है एक्स प्लस 1 और एक्स, और उसकी वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ उसकी जगह वाई लिखा, फिर आगे है -2 आ गया -2 इक्वल टू 0 इक्वल टू आ गया 0। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -2, ये -3y हो गया, और ये -2 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर वाई वाली, और फिर -2 कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आ गया -4y², और दरमियान में चाहिए -3y। अब कोई से दो ऐसे नंबर चूज करें, मल्टीप्लाई करने से ये आए, प्लस माइनस करने से ये आए। देखिए अगर हम 4 1 ज़ार 4 करते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला 4 आ जाता है, और अगर हम 4 से 1 माइनस करते हैं तो ये दरमियान वाला 3 भी आ जाता है। तो यूँ 4y और प्लस 1y ये हम ब्रेक डाउन कर लेंगे मिडिल टर्म को। इनको माइनस करने से के लिए माइनस का 3 चाहिए, इसलिए 4 के साथ माइनस लगाएंगे और y के साथ प्लस, और फर्स्ट और लास्ट टर्म हम वैसी की वैसी लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखें वाई स्क्वायर और 4y में से y कॉमन है, एक y कॉमन लिया, बाकी y रह गया, माइनस इधर से y कॉमन आ गया, बाकी 4 रह गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, और बाकी वैल्यू 1 कॉमन लेने से वैसी की वैसी आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास y-4 ये दोनों से हमने कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास जोन सी हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो y-4 इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इस वाले 0, और ये y प्लस 1 इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो यू -4 इधर आके +4 हो गया, और ये +1 उधर जाके -1 हो गया, ठीक है। अब हमें y को जोन से ये y के लिए सोल्व हो गया, अब हम y को इसके साथ रिप्लेस कर देना है जिसके साथ इसको लेट किया था। अब y की जगह पुट कर देंगे x प्लस 1 और x इधर भी और इधर भी, ठीक है। दोनों जगहों पे x इसकी वैल्यू जोन सी है वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरफ पुट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम पुट y इज इक्वल x प्लस 1 और x, ठीक है, इधर भी, और इधर भी लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x है, यानी हम y की जगह ये रखने लगे हैं, ठीक है। इस y की जगह भी x प्लस 1 ओवर x और इस y की जगह भी x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ पे y की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर x, और इक्वल टू आ गया हमारे पास ये वाला 4, ठीक है। और इधर भी हमारे पास y की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर x, और इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो सा है वो x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें इसका ना एलसीएम लेंगे, ठीक है, इस वैल्यू का, तो वो आ जाएगा x, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज का एलसीएम लिया जाता है ना, तो x एलसीएम आ गया, उसको सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई, प्लस इस वाली वैल्यू के साथ भी x मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू x प्लस 1 x, और इस वैल्यू के साथ भी 4 मल्टीप्लाई x। फर्स्ट टर्म के साथ भी x मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस ये x से कट हो गया, 1 रह गया, इक्वल टू आ गया 4x। अब ये 4x को इधर मूव कर लेंगे, तो प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो गया, और साथ में ये वाला +1 रह गया, और इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, और ना ही इस वैल्यू का हम जोन सा है वो इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू जो कि x का कोफिशिएंट है वो आ गई -4, और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म होती है वो है 1, ठीक है। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं थी हो सकती, 1 1 ज़ार 1 x स्क्वायर आ रहा है,
और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने से 1 आए प्लस 1 इसके करने से -4 आए, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगा लेना है। x इज इक्वल टू ये माइनस फार्मूला का आ गया, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है -4 ये आ गई, फिर आ गया प्लस माइनस, फिर आ गया स्क्वायर रूट, फिर b है तो b की जगह आ गया -4 और उसके ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर, फिर -4 a और c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ार 16, फिर माइनस ये 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, ये 4 आ गया और डिवाइड में 2 1 ज़ार 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस किया तो 12 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2। अब ये जो 12 है ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको भी हमने फैक्टराइज कर लेना है। 12 को फैक्टराइज करें तो 2 3 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, ठीक है। इसका मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 12 को फैक्टराइज करके ये आ गया, ओवर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा ना तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 4 प्लस माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर हुआ, कट हो गया, 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया ये स्क्वायर रूट 3, ओवर आ गया 2। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इस 4 से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी 2 रह जाएंगे, प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 रह गया, ठीक है। 2 से 2 ही कॉमन ले लिया तो वो 2 हमारे पास 1 रह जाएगा, डिवाइड में ये 2 आ गया। अब ये वाला 2 जोन सा है वो नीचे वाले 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कट हो गया और ये वैल्यू हमारे पास रह गई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब दरमियान में हम जोन सा है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों साइड्स पे हमारा पास जो सोल्यूशन है वो वाजिया रहे, ठीक है। एक हमने एक्स जोन सी वैल्यू है एक्स की वो सॉल्व कर ली है, अब दूसरी वैल्यू जोन से है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू सोल्व करने के लिए उसी तरह से हमने जैसे इधर एलसीएम लिया था डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का, इधर भी एलसीएम 4 आ जाएगा, उसको सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई प्लस इस 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई आ गया और इस -1 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई x। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस ये x से कट हो जाएगा 1 आ गया इज इक्वल टू 1 -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x हो गया। अब ये जो इनको अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स को इधर ले आएंगे प्लस एक्स हो गया और ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0। इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, देखिए 1 1 ज़ार 1 आ रहे मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से भी 1 चाहिए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b आ गया, वो भी हमारे पास 1 है, ठीक है। जिनके साथ कोफिशिएंट नहीं शो रहा हो वेरिएबल के साथ उनका 1 होता है और c की वैल्यू हमारे पास ये वाला 1 आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक का और वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस आ गया फॉर्मूला का, b की वैल्यू 1 है ये 1 लगाया प्लस माइनस फिर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 और इसका स्क्वायर -4a और c, तो a की वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है, ये आ गई और डिवाइड में 2 और फिर a है तो a की वैल्यू आ गई 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इधर लिया 1 1 ज़ार 1 माइनस 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 आ गया, ओवर आ गया 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किए रहे हैं तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 हो जाएंगे, ठीक है, ओवर आ गया 2। अब ये आगे मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इसको लिखा और दूसरी वैल्यू ये आई है सोल्यूशन सेट में -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये जो x+1 और x था इसको y के इक्वलेट किया, फिर इसको y के इक्वलेट करने के बाद इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है क्योंकि हमें x² + 1 और x² को भी इसकी भी वैल्यू लेट करनी है, उसके लिए इसी का स्क्वायर लेना है
और यूँ एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई वाई स्क्र माइनस 2। इसकी जगह वो पुट किया, इसकी जगह वाई। वो पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बनाए, 2 वाई की वैल्यूज़ आई, उन दोनों वाई की जगह एक्स प्लस 1 और एक्स पुट किया, ठीक है। और फिर इधर भी एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो एक्स की वैल्यू निकाली, इसका भी एलसीएम लिया, उसके साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, फिर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं थी हो सकती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की सॉल्यूशन सेट में वहीं फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पार्ट नंबर 4 की ही तरह है, इसमें भी एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र और एक्स प्लस 1 और एक्स था, तो इसमें भी हमारे पास यही टर्म्स हैं। तो उस पार्ट की तरह इसमें भी हमने ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स, इसको वाई के इक्वल लेट कर लेना है, और जबकि ये लेके आने के लिए एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र लेके आने के लिए इसके दोनों साइड्स पे हमने स्क्र ले लेना है, ठीक है। इधर भी इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी वाई के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, उसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का a एंड b, a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x, उधर y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन करें तो x का स्क्वायर ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर प्लस ये 2 आ गया, ये x पे डिवाइड हो रहा है, कट हो जाएगा, ये आ गया वाई स्क्वायर। अब इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 2 को उधर मूव कर लेंगे, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इधर आके माइनस 2, ठीक है। तो यूँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमने लेट करनी है, और इसकी भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2, सो डैट लिख के इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। फिर प्लस आ गया और इसकी जगह हमने वाई लेट कर लेना है, इसकी जगह वाई आ गया और इज इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। अब इस 4 को भी इधर ले आते हैं ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन जाए, वाई स्क्वायर प्लस वाई लिख लेंगे, फिर ये माइनस 2 लिख लेंगे और ये वाला प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हो जाएंगे, ये आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, और 2 फैक्टर बना लेने हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 वाई स्क्वायर आ गया और दरमियान में चाहिए प्लस वाई। अब कौन से ऐसे 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई करें तो ये आए, उनको माइनस करें तो ये आए। देखिए अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, 3 में से 2 माइनस करें तो ये 1 भी आ जाता है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके 3y और 2y लिख लेंगे। हमें प्लस का y चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लिखेंगे, और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई। अब पहली 2 टर्म्स में से y कॉमन है, y कॉमन लिया, इधर y रह गया, प्लस इधर से y कॉमन लिया, बाकी 3 रह गया। इधर थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 2 और 6 में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, इधर y रह गया, माइनस कॉमन लिया, ये वाला साइन प्लस में बदल गया, 6 में से 2 कॉमन लिया, बाकी 3 रह गए। अब हमारे पास y प्लस 3 दोनों से कॉमन है, ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास y माइनस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है, y प्लस 3 को भी 0 के इक्वल, y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब y को हमने वापस रिप्लेस करना है x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ, ठीक है, दोनों जगहों पे। तो पुट करेंगे y की जगह पे हम पुट y इक्वल टू, y को इक्वल पुट करेंगे किसके, x प्लस 1 ओवर एक्स के, ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों वैल्यूज़ में, ठीक है, क्योंकि हमें x के लिए इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी और दोनों साइड पे पुट करेंगे, इस y की जगह भी आ गया हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स और इज इक्वल टू ये वाला माइनस 3 आ गया, और इधर भी हमारे पास इस y की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ये वाला 2, ठीक है। तो ये दोनों y की जगह हमने x प्लस 1 ओवर एक्स पुट कर दिया। अब इनको सोल्व करते हैं और ताकि हम x की वैल्यूज़ 2 फाइंड कर सकें, ठीक है, दरमियान में लाइन लगा के दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उसी तरह से इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर वाला x ख़त्म हो जाए, इन सब का एलसीएम x आ जाएगा। उसके साथ हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई प्लस इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई 1 ओवर x और इस माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई x आ गया, ठीक है। ये x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये x से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया, बाकी 1 रह गया, इज इक्वल टू माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x।
अब ये x वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, -3x इधर आके +3x हो गया, आगे ये वाला +1 आ गया और ये सारी टर्म इधर आ गई, इधर रह गया 0, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास देखें, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो कंप्लीटिंग मेथड जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास b वाली वैल्यू होती है और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू, ठीक है। तो यूं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये माइनस आ गया, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है 3, वो आ गई, प्लस माइनस फिर b है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, -4a एंड c, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और c की वैल्यू भी क्या है 1, ये आ गई। और डिवाइड में हमारे पास है 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे देखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस इसका 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ार 9 -4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4, ये हो जाएगा, ओवर आ गया 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो यूँ हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3 प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो इससे फर्दर इसको हमने सोल्व नहीं करना, यही हमारे पास एक x की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है तो इधर से दूसरी वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह इसके डिनोमिनेटर पर कुछ नहीं है 1, तो इन सब का एलसीएम x आ गया, उस एलसीएम के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई, इस 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई 1/x और इस 2 के साथ भी x मल्टीप्लाई, ठीक है। ये x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस ये x से कट हो गया 1 रह गया और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होके 2x। अब हमने ये वाली x वाली वैल्यू इधर ले आनी है, +2x इधर आके -2x और इधर ऑलरेडी प्लस का 1 है और ये टर्म इधर आ गया, इधर रह गया 0। अब देखिए ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1x स्क्वायर। अब कोई से दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, उनको प्लस करें तो 2 आ जाए। देखिए अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाता है, 1 में 1 प्लस करें तो 2 भी आ जाता है। इसका मतलब 1x और 1x, हमें माइनस का 2 चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे, -1 और -1 -2x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, फैक्टर्स बन गए हैं। अब कॉमन लेंगे, इधर से x कॉमन लिया, x बाकी रह गया, ठीक है, माइनस ये x कॉमन आ गया हुए, बाकी 1 रह गया। थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, बाकी रह गया x - 1 = 0। अब x - 1 दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x - 1 = 0। दोनों ही x - 1 है तो लिहाजा x - 1 की पावर 1 ये ऐड होके 2 हो जाएगी, ठीक है। सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हुए तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये स्क्वायर खत्म करना है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x - 1 = 0 आ गया और यूँ -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 0 - 1 इधर जाके +1, 0 + 1 1 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इनका बना है वो दो वैल्यूज़ का बना है, एक हमारे पास ये प्लस का 1 आया है और दूसरी वैल्यू ये आई है -3 प्लस माइनस √5 ओवर 2, ठीक है। तो यूँ इस वाले फिफ्थ पार्ट में हमने क्या किया है, हमारे पास जो टर्म थी इस वाली वैल्यू को हमने y और फिर इसका स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू को y² - 2, इसकी जगह वो पुट किया, इसकी जगह y क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, फैक्टराइजेशन की, दो y की वैल्यूज़ आई, y को इसके साथ रिप्लेस किया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सोल्व किया, इधर फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बना के उसको सोल्व किया, 2x की वैल्यूज़ आ गई, वो हमारा सोल्यूशन। रहीम सिक्स्थ पार्ट की हम चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज जब हमने 5.4 की थी तो इस एक्सरसाइज में ये जो लास्ट वाले हमारे पास 11 और 12 पार्ट था ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जिस तरह से हमने 5.4 में अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। तो इसमें क्या तरीकाकार होता है, हमारे पास ये जो इन फैक्टर्स में ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, इन कांस्टेंट टर्म्स को हमने इस अंदाज से इन फैक्टर्स को तरतीब देना होता है कि जिनके सॉल्व करने से आंसर एक जैसे हों। जैसे ये वाले जो दो फैक्टर हैं इनमें से 9 - 3 करें तो प्लस का 6 आता है और -7 + 5 करें तो माइनस का 2 आता है। यानी इस तरह से जिस तरह से ये अभी मौजूद है फैक्टर, इस अंदाज से अगर हम इनको आपस में रखते हैं तो सोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखिए ये 9 है और ये -7 है तो 9 - 7 क्या आ जाता है, प्लस का 2 और ये +5 है, ये -3 है तो +5 और -3 इसका आंसर भी क्या आ जाता है, प्लस का 2। यानी फिर हम
इनको रीअरेंज करेंगे इस तरतीब से कि इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको सोल्व करने से सेम जिनके आंसर्स आते हैं उनके लिहाज से इनको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। रीअरेंज द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है उनको लिखेंगे। देखें x+9 को हम x-7 के साथ लिखेंगे, x+9 इंटू x-7, ये इसके साथ आ गया फैक्टर, ठीक है। और x-3 x+5 के साथ आ जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अलग से लिख लेते हैं और ये जो x+5 है इसको x-3 के साथ अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। यूँ देखें आप, अगर इनके कांस्टेंट नंबर 9-7 करें 2 आता है और इधर से 5-3 करें तो प्लस का 2 आता है, ठीक है। तो इस अंदाज से इनको हमने अरेंज करना है, ठीक है। और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को -7 से किया तो -7x। अब 9 को इन दोनों से करेंगे, 9 को x से किया तो 9x और फिर प्लस माइनस माइनस 9 7 आर 63, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इन दोनों की करेंगे, पहले x को इन दोनों से करेंगे, x को x से किया x², x को 3 से किया -3 से -3x। अब इस 5 को इन दोनों से करेंगे, 5 को x से किया तो 5x और फिर ये प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 385। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं तो x² -7 और प्लस 9x का आंसर प्लस का 2x आ जाएगा और साथ में आ गया ये वाला -63। और इसी तरह इसको सोल्व करें तो x² -3x प्लस 5 का आंसर प्लस का 2x और आगे आ गया -15 और इज इक्वल टू आ गया 385। अब देखें इन फैक्टर्स में ये जो टर्म्स आ रही हैं x² + 2x, x² + 2x, इनको हमने जो सेम वैल्यूज आ रही हैं इनको लेट कर लेना है y के इक्वल, कि x² + 2x से इक्वल है y के। तो इस सारे की जगह भी y रखा, माइनस ये वाला 63 आ गया, ठीक है। और इस सारे की जगह भी y रखा और आगे ये वाला -15 आ गया, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 385। अब इनको सोल्व करते हैं। देखें अब ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले y को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y² और y को -15 से मल्टीप्लाई किया -15y। अब ये -63 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -63 को y से मल्टीप्लाई किया -63y और ये -63 को -15 से करेंगे माइनस माइनस प्लस और अब 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो ये आ जाएगा 945 और इज इक्वल टू आ गया 385, ठीक है। तो यूं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यूज आ गई, ये आ गया y²। अब ये दोनों वाली जो टर्म्स हैं माइनस वाली इनको हम ऐड कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। -15 और -63 ये आ जाएगा -78, साथ में आ गया y और ये आ गया +945 और ये वाला जो +385 है इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमने प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी है। ये आ गया y² -78y और +945 में से 385, अब हम 945 में से माइनस कर देंगे 385 तो इट विल गिव 560, ठीक है। प्लस का 560 हमारे पास आ गया। तो यूं देखें हमारे पास ये जो इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में इक्वेशन थी, पहले हमने उसको अरेंज किया, ठीक है। जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ के सेम आंसर आते थे उनके हिसाब से, फिर जो सेम वैल्यूज़ आई हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको y के इक्वल लेट करके मल्टीप्लिकेशन की तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और इसकी फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 560y² और दरमियान में चाहिए -78y। अब ये एक बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर्स को फैक्टराइज करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर चाहिए होता है ना उसको डिवाइड करते जाएं। देखिए अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 280 × 2 करें, ठीक है, 280 × 2 करें तो 560 ये आ जाता है, ठीक है। यानी 2 पे डिवाइड करके हमें पता चल गया कि ये किसके साथ मल्टीप्लिकेशन से आता है। लेकिन 282 को 2 में प्लस करेंगे माइनस करें तो ये वाला नंबर नहीं आता, इसका मतलब 2 का टेबल यूज़ नहीं करेंगे। अब 3 के टेबल पे आप डिवाइड करें तो देखें 3 के टेबल में वैसे डेसिमल आता है, फिर 4 के टेबल पे डिवाइड करें, ठीक है, 140 आता है। अब 140 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 तो आ जाएगा, लेकिन 140 में 4 प्लस करेंगे 144 आ जाएगा, माइनस करेंगे 136 आ जाए, तो ये वाला नंबर नहीं आ रहा प्लस माइनस वाला, फिर इसका मतलब 4 का टेबल भी नहीं यूज़ कर सकते। अब इसको 5 पे डिवाइड करें, ठीक है, देखिए 112 आ रहा है ना, 112 और 5 का कम्बिनेशन चेक करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये तो आ जाता है 560, लेकिन
112 में 5 प्लस करें तो 117 हो जाता है, माइनस करेंगे तो फिर भी ये नंबर नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 6 पे डिवाइड करें, ठीक है, 6 पे डिवाइड किया तो ये वैसे डेसिमल में आ गया। अब 7 पे डिवाइड करते हैं, 560 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब देखें 7 पे डिवाइड किया हमने तो 80 और 7 आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम 80 और 7 का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास 80 में 7 हम प्लस करें तो 87 आते हैं, और 80 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 80 माइनस 7 ये आ जाता है 73। अभी भी हम उस टेबल तक नहीं पहुंचे जिसमें ये दोनों नंबर, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। उसका मतलब 7 के टेबल भी हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 80 डिवाइड बाई 8, 10 आ गया। अब देखिए 560 को डिवाइड करना है, 560 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब 8 पे डिवाइड किया हमने तो 70 और 8 आया है, ठीक है। ये देखिए 70 और 8, अगर 70 और 8 को मल्टीप्लाई करें हम तो 560 भी आ जाता है, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई 8 तो ये 560 भी आ गया, और अगर हम 70 में 8 प्लस करें तो ये देखिए 78 भी आ जाता है। इसका मतलब कि 8 का टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके साथ हमारी ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये तरीक़ेकार होता है फैक्टराइजेशन का। मैंने कहा आपको दोबारा से रिवाइज करके बता दूं कि क्या तरीक़ेकार होता है जब बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाएं तो उनके पेयर्स कैसे ढूंढते हैं। इस तरह से ना डिवाइड करते जाते हो और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है एक जगह पे आके कि अब देखें कौन से दो नंबर आए हैं, 70 और 8। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके 70y और 8y लिखेंगे। अब हमें माइनस का 78 चाहिए, दोनों के साथ साइन हम माइनस के लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 70 को 8 से मल्टीप्लाई करके 560 भी आ जाता है, और इनको सोल्व करके मिडल वाली वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन कर लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसे ही। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, y कॉमन लिया, इधर y रह गया, माइनस इधर से y कॉमन लिया हुआ है, बाकी 70 रह गया। इन दोनों से -8 कॉमन आ जाएगा, इधर y आ गया, माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन बदल जाएगा। 560 में से 8 कॉमन लिए हैं ना, तो 560 को 8 पे डिवाइड करें तो पता चल जाएगा बाकी कितने रहेंगे, 70 रह जाएंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 0। अब देखें क्या चीज़ कॉमन है, y माइनस 70 दोनों में से कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू आ गई y माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। अब y माइनस 70 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, y माइनस 70 इक्वल टू 0, और इधर से y माइनस 8 भी इक्वल टू 0। -70 इधर आके प्लस का 70 हो गया, और -8 इधर जाके प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास y की आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, y की इन दो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है इसके साथ, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट y की जगह पे हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू, और जो हमने y के इक्वल लेट की थी वैल्यू x² प्लस 2x वो आ जाएगी, x² प्लस 2x इधर भी और इधर भी। पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे y की दोनों जगहों पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, इधर भी y की जगह आ जाएगा x² प्लस 2x, और इज इक्वल टू आ गया 70, और इधर भी इस y की जगह भी आ जाएगा x² प्लस 2x, और इज इक्वल टू आ गया 8, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे। प्लस 70 को इधर लेके आए तो प्लस 70 इधर आके -70 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 70 आ रहा है, ठीक है, और प्लस माइनस से 2 चाहिए, ठीक है। अगर 10 का टेबल यूज़ करें 10 7 70 तो हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का तो नंबर आ जाता है, लेकिन 10 में से 7 माइनस करें तो 3 आता है, हमें 2 चाहिए। इसका मतलब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वो है 2, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म वो है माइनस का 70, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस आ गया, b की वैल्यू क्या है 2 वो लगाई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर b है, b की वैल्यू 2 लगाई, उसका स्क्वायर आ गया -4a एंड c। तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 70, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है 1 वो पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 4, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस,
4 मल्टीप्लाई 1 4, अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो ये हमारे पास हो गया 280 और डिवाइड में आ गया 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है -2, वैसे का वैसे ही प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 280 में 4 प्लस करेंगे 284 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2। अब ये जो 284 आया है इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 284 को 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। और उसके बाद फिर से 2 का टेबल, 2 7 ज़ार 14 और 2 1 ज़ार 2। अब 71 तो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है, तो 71 1 ज़ार 70। तो यूँ देखिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 71, ये इसकी फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आ गए, ओवर आ गया हमारे पास ये वाला 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर, 2 के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 71, ओवर आ गया 2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया -1 प्लस माइनस ये 2 कॉमन आ गया और बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 71 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। ये 2 2 से कट हो जाएगा, यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71, ठीक है। तो एक वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू जो सी है वो दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। इधर दरमियान में लाइन लगा लेते हैं और अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखें उसी तरह ये +8 को इधर ले आएंगे, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है -8x² और दरमियाने चाहिए 2x। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। देखें अगर हम 4 का टेबल 2 टाइम करें तो 4 2 ज़ार 8 आ जाता है और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब मिडल टर्म को ब्रेक करके 4x और 2x लिखेंगे। प्लस का 2x चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8x² आ जाता है, 4x में से 2x करें तो ये भी आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, x कॉमन लिया, बाकी रह गया x + 4। इन दोनों में से -2 कॉमन है, वो कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। x + 4 कॉमन आ गया और दूसरी टर्म आ गई x - 2, ठीक है। ये वाला x - 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x + 4 भी 0 के इक्वल और x - 2 भी 0 के इक्वल। +4 इधर जाके -4 हो गया, ठीक है, और -2 इधर जाके +2 हो गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जोन सा है वो इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक तो ये -4 आया है, एक ये प्लस का 2 आया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है वो ये आई है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो स्टार्ट में हमने सबसे पहले ये सारा कुछ करना है, रीअरेंज करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। फैक्टर्स बनाएंगे, जो y की वैल्यूज़ आएंगी उनको जिसके इक्वल y को लेट किया होगा वो पुट करना है। फिर यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। इधर हमने फैक्टराइजेशन कर सकते थे, फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाए, जो सारी वैल्यूज़ x की आई वो हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। तो 6th पार्ट की तरह ये भी हमारे पास उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमें फैक्टर्स को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए -1 -2 करें तो -3 आ जाता है और 5 - 8 करें तो -3 आ जाता है, यानी इनके जो फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ। चूँकि माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इसलिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट करवा दिया था, पहले x को x - 2 से, फिर इस -1 को भी इस x - 2 से। इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, x को पहले x - 8 से, ठीक है, और फिर इस 5 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है x - 8 से और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -360। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से किया -2x, माइनस x को 1 से किया x 1 ज़ार x, -1 को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ार 2। इधर इसको करते हैं, x को x से किया x², x को -8 से किया -8x, 5 को x से करेंगे 5x और प्लस माइनस माइनस 5 8 ज़ार 40 इज इक्वल टू आ गया -360। अब देखें x² -2x -x -3x हो गए,
प्लस का 2 आ गया आगे, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5x माइनस 3x हो गए, माइनस 40 आ गया इज इक्वल टू माइनस 360। ठीक है, अब देखें दोनों जो फैक्टर्स हैं हमारे पास आए उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों सेम है, तो इसको हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को इक्वल टू वाई के। इधर भी इस सारे की जगह y, आगे ये वाला प्लस 2, और इधर भी इस सारे की जगह y, और आगे ये वाला माइनस 40, और इज इक्वल टू है माइनस 360। अब इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, y को हमने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, y को y से किया वाई स्क्वायर, y को माइनस 40 से किया माइनस 40y, y की मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों से के साथ। अब प्लस 2 की करेंगे, 2 को y से किया 2y, और 2 को माइनस 40 से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जार 8, 80 हो जाएगा, इज इक्वल माइनस 360। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 40 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 38 आ जाएगा। ठीक है, और आगे ये वाला माइनस 80 आ गया, और ये माइनस 360 इधर आके प्लस का 360 हो जाएगा, और इधर बाकी रह जाएगा 0। यूँ वाई स्क्वायर माइनस 38y, और ये माइनस 80 प्लस 360 इसको कैलकुलेट करें तो माइनस 80 प्लस 360, तो ये हो जाएगा प्लस का 280। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही इसकी फैक्टराइजेशन करवा देता हूँ, मेथड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमें चाहिए 280 वाई स्क्वायर और दरमियान में चाहिए माइनस 38। अगर हम 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आ जाएगा, और 28 में 10 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएंगे। ठीक है, तो मिडल टर्म को ब्रेक करके 28y और 10y। ठीक है, और माइनस का 38 चाहिए, दोनों के साथ है साइन माइनस के। प्रीवियस पार्ट में काफ़ी डिटेल से मैंने बता दिया है कि ये नंबर्स कैसे फाउंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई, इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहली वाली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से y कॉमन है, y कॉमन लिया, इधर y स्क्वायर है, y रह गया, इधर से y कॉमन लिया, बाकी 28, इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन लिया, इधर रह गया y, माइनस कॉमन लिया, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। 280 में से 10 कॉमन लिए हैं, तो 280 को डिवाइड किया जाएगा 10 पे, तो रिमेनिंग रह गए 28। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 28, y माइनस 28 ये दोनों से कॉमन आया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखेंगे, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 28 इधर आके प्लस का 28 हो गया, और माइनस 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास आई, इनको हमने इस वैल्यू टर्म के साथ रेंज कर पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व करना है, तो दोनों जगहों के ऊपर पुट कर देंगे y को इक्वल, जिसके इक्वल लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर भी और इधर भी लिखेंगे पुट y इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के। ठीक है, तो इधर भी हम y की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इज इक्वल टू आ गया 28, और इस साइड पे भी इस y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इज इक्वल टू आ गया ये वाला 10। अब इनको रीअरेंज करते हैं, प्लस 28 इधर आके माइनस 28 हो गया, और इधर बाकी रह गया 0। अब ये वाली टर्म देखें तो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है माइनस 28 एक्स स्क्वायर, और दरमियान में चाहिए माइनस का 3x है। ठीक है, तो अगर हम 7 का टेबल देखें तो 7 4 जार 28 होता है, और 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब मिडल टर्म को ब्रेक करके 7x और 4x ये लिख देंगे, और हमें माइनस का 3x चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। अब आपको फैक्टराइजेशन आ गई होगी, काफ़ी दफ़ा हमने इस यूनिट में इस प्रोसेस को रिपीट किया है। ठीक है, इसलिए अब ज़रा स्पीड से कर लेते हैं। इन दोनों से x कॉमन लिया, बाकी रह गया x माइनस 7, दोनों से 4 कॉमन लिया तो बाकी रह गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 दोनों से कॉमन आया, और दूसरी टर्म आ गई x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 7 x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 7 इधर आके प्लस 7, और प्लस 4 इधर आके माइनस का 4। ठीक है, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, और अब दूसरी साइड को सोल्व करते हैं। तो इस तरफ भी ये प्लस 10 को इधर लेके आएंगे, तो इधर आके प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ गया, दरमियान में चाहिए माइनस का 3x। देखिए अगर हम 5 2 ज़ार
करते हैं तो 10 आ जाता है और 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। इसका मतलब मिडल टर्म को ब्रेक करके 5x और 2x है, ठीक है। माइनस का 3x है, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस है, ठीक है। तो ये दो नंबर हमारी दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरे हैं, तो ये वाले नंबर्स हमने ले लिए। अब x कॉमन है इन दोनों में से, बाकी रह गया x माइनस 5। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन है, बाकी रह गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन है और दूसरी टर्म क्या आ गई, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल, तो माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो गया और प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो यूं हमारे पास 4 वैल्यूज ऑफ x आ गई हैं। इनकी बिना पे हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू वो है -4, फिर इससे जो बड़ी है वो है -2, और फिर इससे जो बड़ी है वो है ये वाला 5, और फिर इससे जो बड़ी है वो है ये वाला 7। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये 4 वैल्यूज़ आ गई। तो इस सारे को इसमें प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें जस्ट हमने अरेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो फैक्टर्स दिए हुए थे उनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को सोल्व करके सेम आंसर्स आ रहे थे, तो उनको उसी तरतीब में रहने दिया और उनको मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लिकेशन की तो जो सेम वैल्यूज़ आई उनको y के इक्वल रखा, दोनों जगहों पे y रखा, मल्टीप्लिकेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टराइज किया, फैक्टर्स बने, 2 y की वैल्यूज़ आई, उन दोनों y की जगह x² - 3x पुट किया, ठीक है। और वो पुट करने के बाद इनकी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाई, और इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो सकती थी दोनों तरफ फैक्टराइजेशन करके 2-2 फैक्टर बनाए, उन 2-2 से 2-2 वैल्यूज़ निकली, और वो जो 4 वैल्यूज़ हैं वो सॉल्यूशन सेट रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस, फाइजर टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस, वर्किंग टुगेदर हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। वो ये कह रहे हैं कि अहमद जोन्स है वो 2 घंटे में 50 ग्लासेस पेंट कर लेता है, जबकि फ़ायज़ा 2 घंटे में 45 ग्लासेस पेंट करती है। अगर वो इकट्ठे काम करें तो 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए उन्हें कितना टाइम, कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें इन दोनों का पर आवर का रेट निकाल लेना है, अहमद का भी और फ़ायज़ा का भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अहमद्स रेट पर आवर, ठीक है, कि पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो कितनी ग्लासेस जो है वो पेंट कर लेता है। और जब भी हम रेट निकालते हैं तो ऊपर वर्क आता है, नीचे टाइम आता है। कितना वर्क है, 50 ग्लासेस को पेंट करना है, तो ऊपर 50 आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया टाइम, और कितना टाइम लेता है 2 आवर, तो नीचे आ गया 2। अब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ गया 25, यानी 25 ग्लासेस अहमद पेंट करता है पर आवर में। यहाँ पे लिख देंगे ग्लासेस पर आवर, ठीक है। अब दूसरा जोन सा है वो फ़ायज़ा का रेट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ायज़ास रेट पर आवर, ठीक है, यानी फ़ायज़ा पर आवर में 1 घंटे में कितनी जोन सी है वो ग्लासेस पेंट करती है। वही फॉर्मूला ऊपर हमने वर्क लिखना है, और यहाँ वर्क क्या है, 45 ग्लासेस को पेंट करती है, तो ऊपर आ गया 45 ओवर टाइम, और टाइम कितना है 2 आवर, तो नीचे आ गया 2, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड कर लेंगे हम, 45 को डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 22.5 ग्लासेस पर आवर, ठीक है, यानी इतनी ग्लासेस जोन सी हैं पर आवर के हिसाब से वो पेंट करती है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इन दोनों का ना हमने कंबाइन रेट निकाल लेना है। जब इन दोनों का कंबाइन रेट निकलेगा ना, फिर उससे हमें पता चलेगा कि दोनों कितनी कितनी ग्लासेस पेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हम इस टोटल वर्क के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना वक्त लगेगा दोनों जब मिल के जोन से है वो पेंट करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले कंबाइन रेट यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइन रेट, और कंबाइंड रेट में हमने दोनों के रेट को ऐड कर देना है, 25 प्लस 22.5, तो दोनों को ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 22.5, ये आ गया 47.5 ग्लासेस पर आवर, ठीक है। यानी इतनी ग्लासेस जोन से है ना वो दोनों मिल के, इकट्ठे मिल के इतनी ग्लासेस पर आवर में पेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम फाइंड करना है, टाइम फॉर पेंट, और अब कितनी जोन सी है ग्लासेस है 150, ठीक है। टाइम फॉर पेंट 150 ग्लासेस, और फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ऊपर जोन सा है वर्क आता है, तो यहाँ वर्क क्या है 150 ग्लासेस,
ओवर टाइम आता है और कंबाइंड रेट में हमें टाइम पता चल गया हुआ है कि इतना जोन सा है वो उनके पास पर आवर में ग्लासेस को पेंट करने का एबिलिटी है, ठीक है। तो वो हम नीचे इस पे लगाएंगे 47.5, तो इस पे डिवाइड करेंगे। अब 150 को डिवाइड कर देंगे हम 150 डिवाइडेड बाय 47.5, तो ये हमारे पास आ गया है 3.157 और बुक के लास्ट पे उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इस 7 की वजह से इस 5 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.16 और साथ में लिख देंगे आवर्स, ठीक है। इतना टाइम जोन सा है वो उनको लगेगा अगर वो 150 ग्लासेस वर्किंग टुगेदर इकट्ठे मिलके तो पेंट करें, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने अहमद का रेट निकाल लेना है, उसके लिए उनकी ग्लासेस और टाइम को डिवाइड कर देना है। फिर आपने फ़ायज़ा का रेट निकालना है, उसके लिए भी उसने जितनी क्लासेस पेंट की हैं उसके टाइम पे उसको डिवाइड करना है। फिर दोनों का जो पर आवर का रेट आएगा उनको ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास पर आवर का दोनों का कंबाइंड रेट आ जाएगा। फिर जो उसने पूछा हुआ है कि 150 ग्लासेस पर कितना वक्त लगेगा, तो लिखना है टाइम फॉर पेंट 150 ग्लासेस, तो ऊपर 150 ग्लासेस ऊपर वर्क आ गया, नीचे ये जो कंबाइंड रेट है उस पर डिवाइड करेंगे तो मालूम हो जाएगा 3.16 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे और 16 जोन सी हैं वो आगे हम इसको अगर करके तो चेक कर सकते हैं कि कितने मिनट्स बनते हैं इसके, ठीक है। लेकिन उसका उसने नहीं पूछा हुआ तो इसने इसका आंसर है इतना वक्त लगेगा 150 ग्लासेस को पेंट करने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड अदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स। If both taps are open together, how long will it take to fill the empty tank? तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक टूटी है, टैप है जो कि एक टैंक को फिल करती है 6 आवर्स में, और उसी टैंक के साथ एक और टैप लगी हुई है जो कि उसको खाली कर देती है 9 आवर्स में। यानी एक टैप से पानी आ रहा है टैंक में, ठीक है, और एक टैप से उसी टैंक में से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो जो फिल करने वाली टैप है उसका टाइम 6 आवर्स है और जो खाली करने वाली उसका 9 आवर्स है। अगर दोनों टैप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए टुगेदर, तो कितना वक्त लगेगा इट टू टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, उस एम्प्टी खाली टैंक को फिल करने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास टैप का फिल करने का रेट है वो लिखेंगे, ठीक है। तो रेट लिखेंगे रेट ऑफ फिलिंग टैप, ठीक है, जो टैप फिल करी है उसका रेट लिखेंगे और वो कितना है 6 आवर्स है ना। टैप जोन सी है, एक टैंक है ना, तो ऊपर वर्क आता है, एक टैंक है और नीचे टाइम आता है, और टाइम कितना है 6 आवर्स, तो 1/6 आ गया। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टैंक, यानी ऊपर ऊपर का 1 का मतलब 1 टैंक, ओवर नीचे 6 टाइम है, तो ये क्या है आवर्स, ठीक है। टैंक पर आवर 1 टैंक और 6 आवर्स। उसके बाद रेट लिखेंगे रेट ऑफ दूसरी जो टैप है वो एम्प्टी कर रही है, तो इसको लिखेंगे एम्प्टिंग टैप, ठीक है, जो टैप खाली कर रही है उसका रेट, और उसी तरह 1 ओवर, और वो कितने 9 आवर्स, 1/9, और यहाँ भी आ गया 1 का मतलब टैंक और पर, और 9 का मतलब आवर्स, ठीक है। एक ही टैंक है, आर टैंक है, तो यानी ऊपर 1 और नीचे टाइम, ठीक है। रेट लिख दिया हमने। उसके बाद इन दोनों का अब हमने कंबाइंड रेट लिखना है, लेकिन उससे पहले यहाँ बात जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि एक टैप जोन सी है वो पानी को फिल कर रही है, तो जिससे पानी फिल हो रहा है वो प्लस में आती है, ठीक है, और जिससे पानी निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, वो माइनस में, क्योंकि पानी निकल रहा है, ठीक है, खाली कर रही है, तो जिससे पानी एम्प्टी हो रहा है वो हमारे पास माइनस में आएगा उसका रेट, ठीक है। तो इसलिए जो एम्प्टिंग टैप है उसके साथ माइनस लगा लेना है। अब इनका कंबाइंड रेट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड रेट ऑफ बोथ टैप्स, ठीक है, जो दोनों टैप्स है उनका कंबाइंड रेट। तो उसमें हम जो हमारे पास फिलिंग वाली टैप है उसमें से ये वाला माइनस आ गया 1/9 है, ठीक है, और फिलिंग में से एम्प्टिंग टैप को माइनस कर देंगे तो कंबाइंड रेट आएगा, ठीक है। अगर तो दोनों प्लस में होते तो फिर हमने प्लस करना था कंबाइंड रेट, दोनों ही टैप अगर फिल कर रही होती तो फिर दोनों के रेट को हमने कंबाइन में प्लस करना था, लेकिन चूंकि एक टैप पानी को निकाल रही है तो इसलिए फिर हमें कंबाइन रेट में से फिलिंग वाले में से एम्प्टिंग वाले को सेपरेट करना है। अब इनकी फ्रैक्शन में वैल्यूज है, तो 6 और 9 का एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। 3 का टेबल 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, फिर 3 का 3 1 जार 3, फिर 2 का 2 1 जार 2, 3 जार 6, 6 3 जार 18, एलसीएम आ गया 18। 18 को 6 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 18 को 6 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 18 को 9 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 में से 2 निकाला 1 ओवर आ गया 18, ठीक है। तो ये कंबाइंड रेट हमारे पास आ गया। अब उसने पूछा है हाउ लॉन्ग, यानी हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम
टेकन, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, ठीक है। और टाइम कब भी टाइम निकालने का क्या फार्मूला होता है, जब भी हमारे पास रेट होता है तो हमने यहाँ रेट कैसे लिखा था, वर्क ओवर टाइम, ठीक है। तो अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, आर टी हो जाएगा और डब्ल्यू वन जार डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने टाइम निकालना है तो डब्ल्यू ओवर आ जाएगा आर, ठीक है। यानी नीचे ऊपर वर्क आएगा, नीचे रेट आएगा, और वर्क यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ही टैंक है जिसको फिल करना है, तो वर्क ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे रेट, और रेट कंबाइन रेट लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, 1 ओवर कंबाइन रेट। ये 1 जोन सा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वर्क को, जो कि एक टैंक है, और नीचे कंबाइन रेट लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर आ गया 1 और नीचे कंबाइन रेट हमारे पास दोनों टाइप्स का है 1/18, तो यहाँ पे आ गया 1/18। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 1 लिखा, ये जो डिवाइड है इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और आगे वाली वैल्यू लिखेंगे वो है 1/18। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 18 1 जार 18। तो कितना टाइम लगेगा जो कि टैंक को फिल करने के लिए, 18 आवर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिलिंग टैप का रेट लिखना है, रेट ऑफ फिलिंग टैप, और फिर एम्पटिंग टैप का रेट लिखना है, और फिर कंबाइन रेट में का फिलिंग वाले में से एम्पटी को माइनस करना है, जो आंसर आएगा फिर टाइम टेकन का फॉर्मूला लगाना है 1 ओवर कंबाइन रेट, ठीक है। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क ओवर रेट, ऊपर वर्क यानी एक टैंक को फिल करना है, ओवर रेट यानी कंबाइन रेट यहाँ पे लगेगा। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 5 का। Maham bought a certain number of toys for 300 rupees. If each toy had cost 5 rupees less, she could have bought 2 more for the same amount. How many toys did she buy? तो इस क्वेश्चन को मैंने जिस अंदाज से तरतीब दिया है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसमें वो कह रहे हैं कि माहम जोन से है वो एक खास नंबर ऑफ टॉयज जोन से है वो 300 रुपीज़ में उसने खरीदी है। अब वो जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज है उसका हमें नहीं पता। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट, अगर हर टॉय की कॉस्ट 5 रुपये कम कर दी जाए तो वो 2 खिलौने मजीद उसी रकम में यानी सेम अमाउंट यानी 300 रुपीज़ में ही 2 मजीद खिलौने खरीद सकेगी, ठीक है। हाउ मेनी टॉयज डिड शी बाय, उसने कितने खिलौने खरीदे होंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हाउ मेनी टॉयज डिड शी बाय, तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉयज बॉट बाय माहम। माहम ने कितने नंबर ऑफ टॉयज जोन से हैं वो खरीदे, उनको हम एक्स कह लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये वाली है जिसमें वो कह रहा है कि उसने एक खास नंबर ऑफ टॉयज 300 रुपीज़ में खरीदे, तो हम उसको ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 टॉय कह लेंगे, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। अब प्राइस कैसे निकालते हैं, प्राइस का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है हमारे पास 300, तो ऊपर आ गई कॉस्ट 300, नीचे आ गई नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ वो जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज की है तादाद वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, उसको हमने लेट किया है एक्स के इक्वल, ठीक है। तो एक टॉय की जो ओरिजिनल प्राइस है, ये प्राइस का फॉर्मूला है, ऊपर कास्ट नीचे नंबर ऑफ आइटम, वो आ गई एक्स। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें वो कह रही है कि वो 2 खिलौने मजीद खरीद लेगी अगर 5 रुपये कम हो जाती प्राइस, ठीक है, हर खिलौने की। तो अब 2 मोर खिलौने हो जाएंगे, तो पहले खिलौनों की तादाद एक्स है, तो नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे, 2 इसमें मजीद ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यू नंबर ऑफ टॉयज क्या आ गए, एक्स प्लस 2। अब न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे, उसी तरह ऊपर कॉस्ट उसने कहा है सेम अमाउंट, तो कॉस्ट तो वही रही 300, लेकिन अब नंबर ऑफ टॉयज 2 मोर हो गए हैं, तो 2 मोर न्यू नंबर ऑफ टॉयज कितने बने, एक्स प्लस 2। तो नीचे नंबर ऑफ आइटम क्या बनी, एक्स प्लस 2। आइटम्स का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज हैं, ठीक है। ऊपर कॉस्ट नीचे टॉयज, ऊपर कॉस्ट नीचे टॉयज, पहले टॉयज एक्स ये वाले लिखने हैं, और फिर जब न्यू प्राइस में लिखना है, न्यू प्राइस ऑफ 1 टाई, तो ऊपर कॉस्ट वही रहेगी सेम अमाउंट, और नीचे 2 टाई इस एक्स में प्लस करके लिख देने हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई, समझ ले क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपने लिखनी है, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइसेस, इन दोनों प्राइसेस में उसने हमें कहा है ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, तो दोनों प्राइस में वो कह रहा है कि 5 लेस हैं, ठीक है। यानी इस वाली अमाउंट की कॉस्ट से हर टॉय की कॉस्ट 5 रुपये कम कर दी गई है। यानी ओरिजिनल प्राइस में से अगर न्यू प्राइस को माइनस करें तो कितने रुपीस बनते हैं, 5, ठीक है, 5 रुपये कम है। तो इस तरह ये फॉर्मूला यहाँ से
क्रिएट हो जाएगा। अब ओरिजिनल प्राइस हमने क्या आई है यहाँ 300/x, वो यहाँ पे पुट करेंगे 300/x माइनस न्यू प्राइस क्या है हमारे पास 300/x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेन काम आपका ये है कि आपने जो नंबर ऑफ टाइम्स मालूम करना है उसको x लेट करना है, कॉस्ट ओवर आ जाएगी आइटम्स की तादाद, ठीक है। तो यहाँ x लिखनी है और कॉस्ट यहाँ 300, यहाँ आइटम्स जो सी हैं वो x प्लस 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम के वे से सोल्व कर लेते हैं। x और x प्लस 2 का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, x से कट हो जाएगा, x प्लस 2 300 से मल्टीप्लाई करेगा, 300 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, फिर माइनस इसको इस पे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 से कट हो जाएगा, x रह जाएगा, वो 300 से मल्टीप्लाई करेगा तो 300x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब इसको सोल्व करते हैं। 300 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 को x से मल्टीप्लाई किया 300x, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 600 माइनस 300x आ गया। ओवर जो वैल्यू है इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू 5। अब देखें ये प्लस का 300x है, ये माइनस का ये कट हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया 600 और नीचे हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x और इज इक्वल टू आ गया 5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x स्क्वायर से किया 5x स्क्वायर, 5 को 2x से किया तो 5 2 ज़ार 10x और इज इक्वल टू 600 को 1 से किया 600 1 ज़ार 600, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 600 इधर आएगा तो माइनस 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम गौर करें तो इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, इधर से 5 कॉमन लिया x स्क्वायर रह गया, प्लस 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 2x रह जाएंगे और इस वाली वैल्यू में से हम जो है 600 में से 5 हमने कॉमन लिए हैं तो 600 को हम डिवाइड करके 5 पे चेक कर लेते हैं, बाकी कितने रहेंगे 120, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएंगे 120 और इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया माइनस 120 x स्क्वायर आ गया और दरमियान में चाहिए 2x। अब दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए प्लस माइनस से 2 आए। तो देखिए अगर हम 12 का टेबल 10 टाइम पढ़ें तो 12 10 ज़ार 120 आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई 10 120 आ जाता है और अगर हम 12 में से 10 माइनस करते हैं तो ये दरमियान वाला 2 भी आ जाता है। इसका मतलब 12x और 10x है, ये दो नंबर हमारे पास आ गए। प्लस का 12 आएगा और 10 माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का 2x आना चाहिए माइनस करने से, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी ही। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें x कॉमन लिया, इधर x स्क्वायर है, एक कॉमन लिया एक बाकी रह गया, ये x कॉमन आ गया, बाकी आ गया 12। इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन लेंगे, इधर बाकी रह गया x, जब माइनस कॉमन लिया ये वाला साइन चेंज हो गया। 120 में से 10 कॉमन लेंगे ना तो 120 को 10 पे डिवाइड कर लें तो पता चल जाएगा बाकी कितने रहेंगे, 12 रह जाएंगे इज इक्वल टू आ गया 0। x प्लस 12 x प्लस 12 जो से हैं वो हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस 10 हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। तो x प्लस 12 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है, और x माइनस 10 को भी 0 के इक्वल। प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो गया और ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो गया। ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे नेगेटिव इग्नोर्ड, ठीक है, कि नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे जबकि ये पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो हमारे पास आगे जितने वो बाय करेगी नंबर ऑफ टॉयज़ वो इक्वल आगे 10 टॉयज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट स्टार्ट में ये करना है कि दो प्राइसेस लेनी है, एक ओरिजिनल प्राइस एक न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में x लेना है, न्यू प्राइस में x प्लस 2 टाइम्स मोर लेने हैं। फिर ये फॉर्मूला क्रिएट करना है, दोनों की प्राइसेस में 5 का डिफरेंस है, 5 यानी कम है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस में 5 लेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट करना है और सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर कहलाएगी।